नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का एकलव्य जीएस क्लासेज में। तो चलिए आज हम समस्थानिक और संभारिक के बारे में देखते हैं। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स और संभारिक मतलब आइसोवार्स। संभारिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं समस्थानिक क्या होता है। एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु उनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। उदाहरण नंबर 1 में देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या भी 1 है। प्रोटियम है, परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या उसका 2 है, ड्यूटेरियम है। और ट्राइटियम का, हाइड्रोजन का ट्राइटियम जो समस्थानिक है उसका परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। द्रव्यमान संख्या अलग अलग परंतु परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर समान है, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। अब कार्बन के देखते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है। और दूसरा समस्थानिक है, उसका क्रमांक संख्या 6 है परंतु द्रव्यमान संख्या जो है 14 है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का 2 समस्थानिक है, जिसका परमाणु संख्या तो 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है। दूसरा समस्थानिक का जिसका परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 37 है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि समस्थानिक उसे कहते हैं जिनका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, वे किसी तत्व के परमाणु के समस्थानिक होते हैं। अब हम लोग देखते हैं समस्थानिक का 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। समस्थानिक का जो रासायनिक गुण होता है वो समान होते हैं। किसी भी समस्थानिक का रासायनिक गुण जो होता है वो एक समान होता है परंतु भौतिक गुण उनका भिन्न भिन्न होता है, भौतिक गुण अलग अलग होता है। और सबसे अधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है वो पोलोनियम है। कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, सबसे अधिक समस्थानिक वाला जो तत्व क्या है, पोलोनियम है। अब हम लोग संभारिक के बारे में देखेंगे। संभारिक, इंग्लिश में उसे आइसोबार्स कहते हैं। संभारिक नाम से ही संभारिक का मतलब निकलता है। संभारिक मतलब समान भार वाला। संभारिक का मतलब समान भार वाला, समान द्रव्यमान वाला। अलग अलग परमाणु के, किसी भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या अलग अलग होता है परंतु द्रव्यमान संख्या एक समान होता है, वे संभारिक कहलाते हैं। संभारिक समान भार वाले, समान द्रव्यमान वाले। किसी भी तत्व के, 2 अलग अलग तत्व के, 3 अलग अलग तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा परंतु मास नंबर, द्रव्यमान संख्या समान होगा, वे संभारिक कहलाते हैं। जैसे देखिए आर्गन के परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, 18 है और द्रव्यमान संख्या कितना है, 14 है। उसी प्रकार से पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना है, 19 है और द्रव्यमान संख्या कितना है, 14 है। उसी प्रकार से कैल्शियम का देखेंगे, परमाणु संख्या 20 है और द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है। तो देखते हैं आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों का जो है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान है। तो द्रव्यमान संख्या एक समान होने की स्थिति में ये संभारिक कहलाएंगे। अलग अलग तत्व हैं, ये अलग अलग तत्व हैं जिनके परमाणु की क्रमांक संख्या अलग अलग है परंतु इनके द्रव्यमान संख्या एक समान होने के कारण, ये समान भार होने के कारण ये संभारिक कहलाते हैं। तो ये अपने नाम से ही परिभाषित होते हैं। संभारिक मतलब समान भार वाले, समझने के लिए, और समस्थानिक मतलब समान स्थान वाले। समस्थान, समस्थानिक, समान स्थान मतलब परमाणु संख्या एक समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, वो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थान मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले, जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ
महत्वपूर्ण समस्थानिक के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि काफ़ी परीक्षाओं में सवाल आए हैं, आते रहे हैं। इनमें से पूछ देता है कि यूरेनियम 235 का उपयोग किस लिए होता है, और 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको टिक लगाना होता है। या पूछ देता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235, आर्सेनिक 74। तो ये अगर आप जानते हैं तो आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का उपयोग किसके लिए होता है, तो चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। ये सभी समस्थानिक है, यूरेनियम 235, सोडियम 24, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, आयोडीन 131, फास्फोरस 32 एवं लोहा 59। इससे ही ज़्यादा सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं सोडियम 24, इसका क्या है उपयोग, तो रक्त के थक्का का पता लगाने में, शरीर में कहीं रक्त का थक्का जम गया हो तो उसके बारे में, उसका पता लगाने में हम लोग सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं कोबाल्ट 60, तो रक्त कैंसर के इलाज में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। डॉक्टर लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के इलाज करने में करते हैं। आर्सेनिक 74, ट्यूमर का पता लगाने में, शरीर में कहीं ट्यूमर हो गया है किसी को, तो उसको ट्यूमर का पता लगाने में हम लोग क्या करते हैं, आर्सेनिक 74 का डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। आर्सेनिक 74 का उपयोग करके ट्यूमर का पता लगाते हैं। ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। थायराइड ग्रंथि के उपचार में, थायराइड ग्रंथि, किसी का थायराइड बढ़ जाता है, उसके उपचार में किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन 131, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। अरक्तता का रोग पता लगाने में, अरक्तता का रोग का पता लगाने में हम लोग लोहा 59, डॉक्टर लोग लोहा 59 का उपयोग करके अरक्तता का रोग का पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समस्थानिक और संभारिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जाने हैं। इससे परीक्षाओं में काफ़ी सवाल आते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से देख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।